कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 11 खेल कूद और व्यायाम। पूजा की चाची दिल्ली से आई तो पूजा को देखकर हैरान रह गई। बोली, पूजा क्या बात है, आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही है? तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। सुनकर पूजा हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं ठीक तो हूँ। पर पूजा की मम्मी ने जो कुछ बताया उससे चाची चिंता में पड़ गई। इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी और पेपर देने भी जा पाओगी, अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा। नाश्ते के साथ चाची ने पूजा को अपने पास बुलाया और बोली, पूजा प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ? घूमना फिरना, पार्क में जाना, व्यायाम करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है। सच कहूं पूजा, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। सुनकर पूजा एक क्षण के लिए चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। धीरे से बोली, पर चाची जी, मैं क्या खेल कूद कर सकती हूँ? चाची बोली, भाई ज्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। धनुरासन, मत्स्यासन, श्वासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर से जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। पूजा ध्यान से सुन रही थी। चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक अंक लाना चाहती हो तो तुम्हें भी व्यायाम से दूर भागने की जरूरत नहीं, बल्कि सुबह शाम सिर्फ 10 मिनट व्यायाम कर लो तो भी इतना लाभ होगा कि तुम कम समय में दो गुना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक अंक ले आओ। अब सोचकर बताओ कि व्यायाम से फायदा है या नुकसान? अब पूजा को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। शाम को सुमन चाची पार्क में जाने लगी तो पूजा बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूंगी। पार्क में पूजा ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई, वह भी झूला झूलने लगी। चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी तो बहुत देर तक हंसी खिलखिलाती रही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। तो सुमन चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो पूजा, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जहां चाह वहां देखो वो लड़के कितने मजे से बैडमिंटन खेल रही हैं। पूजा हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी कभी कभी इनके साथ खेलने आया करूंगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ, अगर वह तैयार हो गई तो हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में घूमने आया करेंगे। अगले दिन सुमन चाची चली गई, लेकिन पूजा उनकी सीख नहीं भूली। सुमन चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई, है ना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।